हेलो एवरीवन, मैं इरफान सौदागर, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंस्ट्रक्टर अहमद अब्दुल्ला गरीब प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ग्रेविटी पार्ट क्या है पहले वो देखेंगे। ग्रेविटी, ऑल द bodies attract towards center of the earth, that is called gravity। ये मीन था। अभी कोई भी बॉडी है, वो बॉडी का क्या रहेगा, ग्रेविटी एक्ट होगी, और ग्रेविटी क्या करेगी, अपनी तरफ सेंटर की तरफ एक्ट करके खींचेगी, तो वो हो गया अपना ग्रेविटी। अब हमारा टॉपिक आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हर ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, इसको मैंने मास 1 दे दिया, मास 2 दिया, मास 3, मास 4, मास 5, मास 6। इस मास का पर्टिकुलर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, मतलब सेंटर पॉइंट रहेगा। उस सेंटर पॉइंट को पूरा वेट बोलेंगे, और वेट क्या होता है, m × g, यानी मास इनटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी एक्ट हो गई। अब मास देखो, मास का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैंने मास तो बोल दिया यहाँ पर सब इसमें, और सब एक दूसरे से क्या है, टूवर्ड्स दी अर्थ, अर्थ की तरफ जा रहे हैं, अर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब पैरेलल टू ईच अदर। अब मास मतलब क्या है, मैटर, बट क्या रहेगा, मैटर रहेगा मास का। अब वो मास मैटर में आ गया। अब सब एक दूसरे से क्या रहेंगे, को रिलेटेड रहेंगे और अट्रैक्ट होंगे एट दी सेंटर। सेंटर पे आके अट्रैक्शन आ जाएगा और एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, वो कहलाएगा अपना वेट। अब वेट हो गया, वेट क्या हो गया, m × g, यानी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, होल मास इज concentrated at a point that is called center of gravity। यानी जितने भी मास है यहाँ, मास का पूरा कॉन्सेंट्रेट एट पर्टिकुलर वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये अपना हो गया सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस टाइप में दिया है अपने को, अनडायमेंशनल है। तो इस अनडायमेंशनल का हम लोगों ने एक ग्रेविटी कैलकुलेट की है, एक द डेफिनेशन के थ्रू। इसी तरीके से अपने पास ज्योमेट्रिकल फिगर रहते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर में अपने 2D डायमेंशनल फिगर्स एंड 3D डायमेंशनल फिगर्स। तो 2D डायमेंशनल फिगर्स को हम लोगों ने देखते आए हैं, तो अपने कौन से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स, जो कि यहाँ पर फिगर आउट में दिया है। एंड 3D डायमेंशनल फिगर्स अपने कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर है, हेमिस्फीयर, जो कि मैंने डायग्राम में यहाँ शो किया। तो दोनों चीज़ है अपने अंदर, तो वो दोनों का हम लोग को सेंट्रॉइड एंड ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अंदर रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड, ये दोनों का डिफरेंस सबसे पहले देख लेंगे। तो सेंट्रॉइड के अंदर जो रहेगा अपना 2D डायमेंशनल फिगर्स पे रहेंगे। तो 2D डायमेंशनल फिगर अपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये क्या रहेंगे, प्लेन फिगर है। मतलब प्लेन फिगर है, तो इसका हम लोग का क्या कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रॉइड किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एस्ट्रेगा। इस बेसिस पे अपना क्या रहेगा, सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया जाएगा। तो सेंट्रॉइड के लिए अपने पर डिपेंडेंट क्या है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। जब लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कैलकुलेट किया जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट होगी, तो वो डिपेंडिंग अपॉन दी मास। किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, मास के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि सेंट्रॉइड जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेसिस पे रहता है,
वो रहेगा अपना 2D डायमेंशनल फिगर्स में, जिसमें हम लोग सिर्फ सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कैलकुलेट होगा 3D डायमेंशनल फिगर्स जो कि सॉलिड फिगर रहते हैं। सॉलिड फिगर में आते हैं अपने कोन आ गया, सिलेंडर आ गया, हेमिस्फीयर है, इस बेसिस पे अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग के, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहती, आइए उसको देखते हैं। चलो आइए हम लोग 2D फिगर का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्क्वायर फर्स्ट, स्क्वायर के अंदर क्या रहेगा इसकी प्रॉपर्टी, ऑल साइड आर इक्वल। इसकी ऑल साइड इक्वल रहेगी। एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। यानी हमारा प्रॉपर्टी के क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो ये राइट एंगल रहेगा। अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, सी जी फाइंड आउट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती, सेंटर पे लाई करेंगे। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू में जाएंगे, तो x से लेके यानी इसके ओरिजिन से 0,0 रहता है यहाँ पर, इसके ओरिजिन में यहाँ से सेंटर तक जाना है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो a/2। अब y डायरेक्शन में देखेंगे तो वर्टिकल में y बार है, तो y इज इक्वल टू a/2। तो सी जी क्या मिला अपना, सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सी जी इज इक्वल टू a/2 एंड a/2, ये हो गया हमारा स्क्वायर का। सिमिलरली हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड आर इक्वल, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेंथ, और ये साइड क्या हो जाएगी, ब्रेथ, इसको डिनोट करते हैं बी से। सेम हम लोग क्या करेंगे, सेंटर सी जी फाइंड आउट करेंगे, इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, डायगोनल्स। सेम वर्टिकल लाइन यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू में जाएंगे। ये ओरिजिन से ही जाना है, जो भी लेना है हम लोग को ओरिजिन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो यानी l/2 x डिस्टेंस जो निकालेंगे l/2 एंड y डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे, यानी y बार जब कैलकुलेट करेंगे तो b/2। ये सी जी कैलकुलेट करने का मेथड है जो कि 2D फिगर में है, l/2 x एक्सिस केस में और y एक्सिस में b/2। तो जो भी हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, यानी जी कैलकुलेट होगा वो l/2, अगर फिगर हमारे 2D है। स्क्वायर के लिए अपने को मालूम पड़ गया x बार एंड y बार a/2, और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। सिमिलरली रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा दे जो वैल्यू दी रहेगी mm में या सेंटीमीटर में, सिमिलरली स्क्वायर के लिए भी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कल। सर्कल सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा अपना सेंटर पे ही, बहुत सिंपल है इसके लिए। तो सी जी कैलकुलेट करना है अपने को। अब इसमें भी हम लोग जो लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग में, तो इसका हम लोग सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करें। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस केस में। अब जी कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया अपना आर यानी रेडियस। अब वर्टिकल लाइन से भी अगर देखें तो हम लोग इसका रेडियस कैलकुलेट होगा, तो यानी एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल टू रेडियस। सर्कल का क्या रहता है मेन, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक सर्कल के, तो उसकी डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस अपना क्या आ गया, एक्स बार एंड वाई बार का जो डिस्टेंस है वो क्या मिल गया, अपना रेडियस मिल गया। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या रहता है सर्कल का फॉर्मूला, जो कि हम लोग स्कूल सेक्शन में भी देखे, ए पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अपना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या रहेगा, सर्कल का हाफ रहेगा,
इसका भी ग्रेविटी अपना सी जी कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू एक्स बार एंड वाई एक्सिस। रेडियस रहेगा इसका हाफ, डायमीटर का आधा रहेगा रेडियस। अब जी कैलकुलेट करना है यानी ग्रेविटी, ये y यानी क्या आ जाएगा y बार इज इक्वल टू 3r/4π। ये अपना y बार की वैल्यू है, क्योंकि ग्रेविटी अपना जो कैलकुलेट होगी वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया और लेंथ ज़्यादा मैटर में आया है तो वहाँ पर ग्रेविटी लाई करती है। इसके एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू πr²/2। देखो एरिया ऑफ सर्कल के लिए था πr², अब सिमिलरली हाफ सर्कल है तो जाहिर सी बात है πr²/2 लेंगे, यानी डिवाइड में 2 करना है तो एरिया कैलकुलेट हो गया। एक्स बार के लिए अगर इसमें देखेंगे सेमी सर्कल के अंदर तो रेडियस ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग को ग्रेविटी जो कैलकुलेट होगी, जो सबसे ज़्यादा एरिया जहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है वहाँ पर कैलकुलेट होगा, यानी हाइट पे आ गया। तो जी जो आया तो वाई बार की वैल्यू इंपॉर्टेंट है 3r/4π एंड एक्स बार अगर लेते हैं तो सिर्फ क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, जो कि सर्कल का दिया रहता है रेडियस। नेक्स्ट अपना है ट्राइंगल लास्ट, तो ट्राइंगल को देखेंगे। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है अपना राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री है। इसकी बेस वाली लेंथ को b से डिनोट करेंगे, हाइट को हम लोग लेंगे h से डिनोट करेंगे। अब इसका CG कैलकुलेट करना है, तो CG कैलकुलेट करने के लिए एक वर्टेक्स है अपना, 3 वर्टेक्स दिए यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब तीनों वर्टेक्स से लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल एट मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया मैंने D एंड सेकेंड यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये अपना मिल गया G यानी ग्रेविटी, ग्रेविटी के यानी सेंटर पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट मिला। अब इसके अकॉर्डिंग पे हम लोग अगर B जो लेंगे तो ये अगर मिड पॉइंट मिल गया साइड का बेस का, तो बेस के लिए लेंगे तो यानी x एक्सिस के अकॉर्डिंग में अगर देखें तो x एक्सिस में बेस का x बार इज इक्वल टू b/2 हो गया। तो y बार के लिए h पूरा डिस्टेंस है, तो h अपना डिस्टेंस है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो कहाँ पर अलाई कर रही है, एट दी मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ये मीडियन हम लोग ने ड्रॉ की है, जो 2 लाइन आ रही है हमारी, ये क्या है, ट्राइंगल का मीडियन है। तो मीडियन से मिला है अपने को, तो ये आ गया 1/3, तो y बार क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ द हाइट, मतलब क्या बन जाएगा h/3। तो ये g कैलकुलेट हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG इज इक्वल टू b/2 एंड h/3। ये सिर्फ हम लोग किसके लिए किए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर नेक्स्ट इस टाइप का कोई दूसरा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल या स्केलर ट्राइंगल, तो उसके लिए हम लोग को सिमेट्रिक बनानी पड़ेगी, यानी 2 लूप क्रिएट करना है दोनों का फिगर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे। तो उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल रहा। अब इस ट्राइंगल का क्या करना है, हम लोग को CG कैलकुलेट करना है। ये एक आइसोसेलेस टाइप ट्राइंगल है, तो इसका बेस तो सेम रहेगा, b रहेगा x एक्सिस के लिए, तो b/2 होगा। बट हाइट के लिए अगर मैं सिमेट्रिक, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक बनानी पड़ेगी विथ पैरेलल टू y एक्सिस। तो सिमेट्रिक यानी CG यानी हमें कैलकुलेट करना है यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, G पॉइंट हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड किया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों तरफ रहेगा। तो ये क्या आएगा b/2 x बार के लिए हो गया, तो y बार के लिए क्या हो जाएगा h/2 हो जाएगा। कब, जब सिमेट्रिक टाइप में डायग्राम बना रहेगा विथ पैरेलल टू y एक्सिस। ये था मैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। तो ये तीनों चीज़ हम लोग ने देखे, जिसके CG कैलकुलेट किए। एक बार वन वे देख लेते सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए हम लोग ने एरिया कैलकुलेट किए थे πr², और इसका CG कैलकुलेट किए, CG कैलकुलेट x बार एंड y बार एंड विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। यानी क्या मिला हम लोग को, रेडियस मिला, जो कि इसका डिस्टेंस सिर्फ
रेडियस के फॉर्म में 2D डायमेंशनल फिगर था। सेमी सर्कल के लिए हम लोगों ने निकाले, उसके लिए y बार के लिए फॉर्मूला मिला अपना 3r/4 एरिया इसका क्या रहेगा πr²/2, x बार इज इक्वल टू r मिला जो कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग में था, y बार तो था y एक्सिस के अकॉर्डिंग। थर्ड जो देखे थे ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के लिए अंदर राइट एंगल ट्राइंगल यूज किए, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री रहेगा। अब हाइट और बेस, बेस के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, x एक्सिस के लिए x बार b/2 हो गया, y बार के लिए h/3, h/2 नहीं हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। h/2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने क्या करे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल होगा। अगर इस थ्योरम रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो दो साइड इक्वल और हाइपोटेनियस है, ये दो साइड इक्वल यानी पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जाएंगे तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है। तो ये हाइपोटेनियस वाली लाइन हो गई, एक डिफरेंट लाइन है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किए, एक वर्टेक्स के पॉइंट से अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे एक लाइन को इंटरसेक्ट कर दे, यानी लाइन ड्रॉ करे और सिमिलरली दूसरी लाइन भी दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करे तो एक जी कैलकुलेट हो गया, मतलब सेंटर एग्जैक्टली मिला क्योंकि दोनों का पोर्शन हम लोग का सेम होना चाहिए जहां पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो h कितना है 1/3 लिख रहा है हाइट का, तो y बार इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय h। तो सी जी क्या बन गया h/3 बन गया, यानी y बार के लिए x बार के लिए b/2, एरिया अपना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरीके से हम लोगों ने 2D फिगर्स के सी जी कैलकुलेट किए। तो जैसा कि हम लोगों ने 2D फिगर्स के सी जी कैलकुलेट किए, आई होप आपको 2D फिगर्स के सी जी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3D डायग्राम्स के सीजी कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।